हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बैंक निफ्टी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक सबसे पावरफुल टूल के बारे में। सबसे पावरफुल टूल मैं इसलिए यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हो, वही चीज़ जो सबसे ज़्यादा कारगर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपके हिसाब से हो सकता है पावरफुल टूल सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, या फिर वॉल्यूम या कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन या सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने कोई भी थ्योरी सीख ली, कोई भी स्ट्रेटेजी सीख ली और उस स्ट्रेटेजी को आपने अप्लाई करके प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, पर अगर प्रॉपर ये टूल आपको चलाना नहीं आया ना ठीक से, तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप लॉस करने ही वाले हो। जी हाँ, मैं दोस्तों को बात करने वाला हूँ, रिवील करता हूँ क्या चीज़ है। वो चीज़ है सबसे बड़ी पावरफुल जो है वो है स्टॉप लॉस। बहुत से लोगों को मार्केट में स्टॉप लॉस प्रॉपर सही तरीके से एग्जैक्ट जगह पर लगाना ही नहीं आता। इसीलिए लोग मन में सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पर मैं निकल जाऊँगा, और फिर वहाँ पर पोजीशन उनको दिख रही होती है कि नहीं, अभी और रुकूँ, इस चक्कर में बड़ा लॉस कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ना होने के कारण मार्केट में किस तरह से लॉस होते हैं, किस तरह से हम अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं और किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, एक एक डिटेल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलते हैं चार्ट के ऊपर, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आ गए हम अपने चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है। देखो, स्टॉप लॉस एक वो ज़रिया है जिसकी जगह, जो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए। मान के चलो आपने किसी ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन के ऊपर एक ट्रेड लिया, एक ऑर्डर पंच किया। अब वो ऑर्डर आपका, देखो कैंडल कभी भी जब मार्केट में प्राइस चलता है ना, वो कभी भी सीधी एक लेन में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं बाएं, हर तरह से मार्केट में प्राइस चलता रहता है। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर आपने कॉल की पोजीशन बनाई है और मार्केट को भी ऊपर ही जाना है, लेकिन ऐसे में जब भी रिवर्सल आएगा, यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, तभी आपको पोजीशन से निकलना है, वरना बैठे रहना है। कैंडल ग्रीन रेड ये सब तो आती रहेंगी, प्राइस अप डाउन होता रहेगा, पर हमें क्या करना है, हमें तब तक बैठना है जब तक कहीं रिवर्सल आ ना जाए। तो वो रिवर्सल कहाँ पर आएगा वो जानेंगे। स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत से लोगों को कैलकुलेट करना ही नहीं आता, वो सीखेंगे। सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करने का, वो जानेंगे, किसी टूल की मदद लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कोई ना कोई थ्योरी के बेस के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ये चार्ट चल रहा है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस फॉर्म है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस फॉर्म है यहाँ पर, एक यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। अब मान के चलो आप मार्केट यहाँ कहीं पर है, आप वेट कर रहे हो या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हो सकता है आपने ट्रेड को यहाँ पर पकड़ा। अगर यहाँ पर मान के चलो ट्रेड को आपने पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ये सपोर्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और प्राइस यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, आप कैंडल स्टिक पर ट्रेड करते होगे अगर, तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक बुलिश हरामी कैंडल। तो ये बुलिश हरामी कैंडल के हाई के ऊपर अगर आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया था इस कैंडल पर, तो देखो वापस से प्राइस नीचे आया। अब इसी में लोग डर के निकल जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, देखो प्राइस कहाँ पहुँच गया। तो ऐसे में हमें सही स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, लोग बता तो देते हैं कि इस कैंडल के नीचे लगाना है, पर कैलकुलेट कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। उसी तरह से देखो, यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट हुआ, एक ये रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट हुआ है सीधा सीधा, तो अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, मान के चलो इस कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के नीचे नहीं रहेगा, ये जो प्रीवियस स्विंग था, क्योंकि यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेड हमने यहाँ बनाया है, तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम सीखेंगे कि इस तरह, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, देखो एक चीज़ सेंटीमेंट समझ लो, कैलकुलेशन तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ, उसके अलावा एक चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर आपने ट्रेड बनाया था इस जगह पर,
यहाँ पर आपने पोजीशन क्रिएट करी। अब क्रिएट करने के बाद में आपने यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा दिया ना, अब एक कैंडल देखो यहाँ पे मार्केट नहीं भी चल रही है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइस के अप डाउन से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमारा लॉस क्या होने वाला है मार्केट में, हमारा लॉस ये तय है पहले से, ठीक है। तो हम या तो लॉस लेंगे, अब टारगेट क्या है ये रेजिस्टेंस, या तो फिर रेजिस्टेंस पर जब प्राइस आएगी तो हम लोग रेजिस्टेंस से बाहर निकलेंगे, मतलब यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अब या तो लॉस आएगा या तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो स्टॉप लॉस लेकर के ही काम करना है। अब एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया ना तो दूसरी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन बने, लॉस दिखे, प्रॉफिट दिखे, कुछ भी दिखे, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है जब तक हम लोग ट्रेड में बैठे रहेंगे। और कभी ये नहीं करना कि यहाँ पर मार्केट का प्राइस आ गया तो सोच रहे हो आप कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर दूँ, थोड़ा और नीचे कर दूँ, ये गलती कभी भी मत करना। स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर सही जगह पे लगा होना चाहिए। कहाँ पर लगा होना चाहिए सबसे पहले उसके लिए बात करेंगे। देखो जगह मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब आके कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तभी हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे लगेगा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर देखो यहाँ से प्राइस नीचे आई है तो स्टॉप लॉस हमने ट्रेड कहाँ बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस। इस वीडियो में मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा कि जब लो टूटे तब ट्रेड बनाओ, फुल कैंडल बने तो बनाओ, कैंडल की वीक अगर ऐसी है तो वो फेक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी प्राइस एक्शन की। अगर नहीं पता है तो प्राइस एक्शन पर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, फुल डिटेल में आप सीख सकते हो। जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में सीखने को मिलती हैं वो चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाई हुई हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो हमें यहाँ पर ये नहीं सिखा रहा, स्टॉप लॉस लगाना सिखा रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस लगेगा हमारा यहाँ, यानी कि जो प्रीवियस मार्केट होगा स्विंग होगा ना उससे कुछ ऊपर। स्विंग किसे कहते हैं, स्विंग उसे कहते हैं जहाँ पे 3 4 5 कैंडलें एक जगह पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेती हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे मार्केट बहुत देर रुका, ये देखो स्विंग बन गया एक, ये देखो ये पूरा एक स्विंग है, ठीक है, ये पूरा एक स्विंग है, ये देखो एक छोटा स्विंग है। अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। ये देखो ये एक स्विंग है, ये देखो ये एक स्विंग है, ये देखो ये एक स्विंग है। अगर इसका लो टूटने पर हम लोगों ने ट्रेड लिया तो यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। अब मैंने तरीका आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेट कैसे करना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं अपने इसी चार्ट के ऊपर। तो मान के चलो कि एक मिनट, ये सपोर्ट है अपना, ये टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस है। तो हमने ट्रेड कहाँ बनाया है, यहाँ पर बनाया है, इस जगह पर ट्रेड बनाया है इस कैंडल के ऊपर जब इसने हाई तोड़ा। और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है। प्रॉपर लाइन खींच देता हूँ मैं जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। एक मिनट, देखो ये है हमारा रेजिस्टेंस, और ये है हमारा सपोर्ट, ठीक है। हमने ट्रेड कहाँ बनाया, हमने ट्रेड बनाया ये वाली कैंडल का जब हाई टूटा ना, ये ग्रीन वाली कैंडल पर, इस जगह पर हम लोगों ने ट्रेड बनाया जहाँ पे मैंने लाइन खींची है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जस्ट इसके कुछ नीचे, ठीक। तो अब इसे देखो कैलकुलेट कैसे करना है। सीधे आ जाओ, ये स्केल बनी है, स्केल पर आकर के यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, एक मिनट, ये देखो ये स्केल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड बनाया था, यहाँ पर रखेंगे, नीचे लेके आएंगे इस लाइन के ऊपर। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये 86 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 86 पॉइंट। तो क्या स्टॉप लॉस भी 86 पॉइंट का बनेगा? जी नहीं। ये जो चार्ट है ये स्पॉट चार्ट होता है। स्पॉट चार्ट के ऊपर ये जो नंबर होते हैं ना, ये जस्ट डबल होते हैं।
अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को ही हम लोग समझेंगे, डिटेल में करना क्या है वो सीखो। मार्केट में सीखने को बहुत कुछ है, जो चीज़ें काम आएंगी, जिससे प्रॉफिट बनेगा, हमें वो सीखना है, फालतू की बकवास में नहीं पढ़ना। ठीक, तो ये 86 पॉइंट हो गए, लगभग मान के चलो ये 80 पॉइंट हो गए मोटा मोटे। ठीक है, अब ये 80 पॉइंट का हाफ कितना हुआ, 50%। यहाँ पर -50%, लगभग 40 रुपीज़। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बन गया 40 रुपये का। ठीक है, अब किसी और जगह पर मैं समझाऊँ आपको, तो चलो किसी और जगह पर भी समझाता हूँ। देखो, मान के चलो ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था पहले से जो ड्रॉ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड बनाया इस जगह पर। इस कैंडल ने जैसे ही हाई तोड़ा हमारा, ये देखो हम लोगों ने ट्रेड कहाँ बनाया, इस जगह पर। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के नीचे। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल लेके यहाँ रखेंगे और इसे ये देखो नापा, लगभग 76 पॉइंट, यानी इसका हाफ कितना होता है 37.5, यानी 38 पॉइंट का, यानी 37-38 रुपये का स्टॉप लॉस। अराउंड फिगर कर लेते हैं 35 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करना है तो 40 रुपये कर लो। अब और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से हम लोग। ये देखो, अब एक ब्रेकआउट ट्रेड का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस से जो रिवर्स होती है प्राइस, उसका तो बहुत एग्जांपल ले लिया, अब ब्रेकआउट का देखते हैं। ये देखो, मार्केट बहुत देर से यहाँ पे फंसा हुआ चल रहा था, है ना। ये देखो यहाँ पे बहुत टाइम से फंसा हुआ चल रहा था। आप इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट या तो इसे तोड़ के नीचे निकलेगा, तब मैं पुट में एंट्री लूँगा। अगर इसे तोड़ के ऊपर निकलता है तो मैं कॉल साइड की एंट्री लूँगा। पर नीचे मार्केट तो आया नहीं। यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल यानी पावरफुल ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कहाँ बनाएंगे, जैसे ही इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, हम लोग यहाँ कहीं पर एंट्री बना लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कैंडल है, उसके जस्ट नीचे इसकी स्विंग है। देखो यहाँ पर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये एक स्विंग बनी हुई है, ये देखो यहाँ पर। लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना भी इंट्राडे में सही नहीं है, बड़ा लॉस करा देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अब इस कैंडल के नीचे हम लोग क्यों लगा रहे हैं, देखो ये कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। अगर मान के चलो ये कैंडल यहाँ तक आ जाती, ये पूरी एक कैंडल बन जाती, तो हम लोग स्टॉप कहाँ लगाते, इस कैंडल के नीचे नहीं लगाते, लगभग इस कैंडल का 50%। मान के चलो इतनी बड़ी एक कैंडल थी, तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इस कैंडल को बीच से डिवाइड करो, तो आधा हिस्सा ये ऊपर का हो गया, आधा हिस्सा नीचे। तो ये जो आधा हिस्सा हुआ ना, इस लाइन के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन अब उतनी भी बड़ी कैंडल नहीं बनी है, हाँ बड़ी बनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। ये हमारी एंट्री पॉइंट था। तो चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना स्टॉप लॉस हमारा बना। 93 पॉइंट, लगभग 45-47 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को, अब यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस तो लगाना आपको आ गया, कैलकुलेट करना आ गया। अब क्या होगा, अब आप लोग गलती क्या करते हो, देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल, ये प्रॉफिट चला, आपने स्टॉप लॉस को डायरेक्ट यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। ऐसे नहीं करना है। ट्रेल कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा आगे आपको। अब देखो, अगर आपका ये स्टॉप लॉस लगा है ना, तो आपका टारगेट भी सेट होना चाहिए। आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर भी दिख रहा है, आपका टारगेट अगर ये है, ये अगर आपका टारगेट है, तो आपको यहाँ तक प्राइस के आने का वेट करना होगा। या तो अब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब तो आप मार्केट में कूद ही गए हो ना, अब तो आपने तलवार उठा ही ली है, जंग के मैदान में खड़े हो। अब या तो आपको लड़ना है या तो मरना है, दो ही काम हो सकते हैं। अब या तो लड़के जीत जाओ या तो फिर मर जाओ। तो क्यों ना जीतने की कोशिश किया जाए।
तो जीतने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, पेशेंस कर रखना होगा कि प्राइस यहाँ तक आए। ऐसा नहीं होगा कि ये एक रेड कैंडल आई हम लोग भागे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, नहीं। अब ये देखो ये कैंडल जब बन गई ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को उठा के कहाँ रखेंगे, इस जगह पर, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी स्विंग बनी हुई है, ये 3 कैंडल की स्विंग नज़र आ रही है, इसके नीचे ला करके ट्रेल कर देंगे यहाँ पर। अब इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर ला करके अपनी स्केल को रखेंगे और ये देखो कैलकुलेट कर लेंगे। 110 पॉइंट यहाँ से हो रहे हैं, लगभग 55 पॉइंट, जो भी प्राइस चल रही है उससे 55 रुपये नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। अब उसके बाद में देखो प्राइस यहाँ आ गई, टच हो गया अपना, ये रेजिस्टेंस पर आ गई, यहाँ कहीं पर अब क्या करना है, यहाँ पर एग्ज़िट करना है। अगर यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो जस्ट उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो चुपचाप यहाँ पर एग्ज़िट करो, फ़ौरन जहाँ पर आपका टारगेट है वहाँ पे एग्ज़िट करो। अब तो ब्रोकर्स ने एग्ज़िट के लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ साथ और भी फीचर दे दिए कि टारगेट आप सेट कर सकते हो। इसी तरह से नाप करके आपने ऑर्डर लगाया, मान के चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाई, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, ये आपका टारगेट था, ठीक है। तो अब देखो कैसे यहाँ पे नापेंगे, देखो यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ से ये नापा लगभग 95.93, लगभग 45 रुपये 48 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना। स्टॉप लॉस लगा देंगे 45 रुपये 48 रुपये का। अब अपना टारगेट नापो, देखो टारगेट क्या है, 160 पॉइंट। 160 पॉइंट का आधा कितना होता है, 80 रुपये। तो 80 रुपये का टारगेट सेट कर दिया और 40 रुपये का अपना स्टॉप लॉस, तो ये 1:2 का रेशियो अपने आप ही बन जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लॉजिकल ट्रेड करोगे ना तो वो अपने आप ही वो सब लॉजिकल बनते जाएंगे। इसी को कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क आपका 40 का है, कमाई आपकी 80 की है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, सही से स्टॉप लॉस लगाना आ जाए आपको और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना भी आ जाए। ट्रेलिंग भी इसी तरह से होती है, लास्ट स्विंग के नीचे। ये नहीं कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, मान लो 290 चल रहा है तो हमने 280 285 पर रख दिया स्टॉप लॉस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर पिछली स्विंग बहुत दूर है और आपका जो टारगेट है वहाँ पर प्राइस आ गई है, आने वाली है, और आपको लग रहा है मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो आप एग्जिट कर दो वहाँ पर। स्टॉप लॉस को 5 रुपये रखने नीचे से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही हिट हो जाएगा। तो 5 रुपये नीचे रखने से अच्छा वो 5 रुपये पूरे लेके निकलो ना मार्केट से। तो लॉजिक यही होता है स्टॉक मार्केट का। लॉजिकल ट्रेड करोगे तो इसी तरह से आपको स्विंग भी पकड़ने को मिलेगी, हर एक जगह पे ट्रेड कर पाओगे आसानी से। एक बार ऑर्डर लगा दिया, आपसे इंतज़ार नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि टारगेट सेट कर दिया आपने, स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब आपको पीएनएल अपना देखना ही नहीं है, जो आपको बीच में डर लगे। अब या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा। बगैर स्टॉप लॉस लिए मार्केट से नहीं निकलेंगे, बिना टारगेट लिए मार्केट से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम लॉजिकल चल रहे हैं। और ये आपका 10 में से 7 या 8 बार होता हुआ नज़र आएगा। कहीं 1 या 2 बार अचानक से बीच में है, प्राइस चल रहा है, न्यूज़ आ गई या कोई बात हो गई जिस वजह से प्राइस बीच में अटक गया, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, वो कहीं इन केस 1-2 बार हो जाएगा, वरना आपका परमानेंट हमेशा टारगेट हिट होगा, ठीक है, अगर आप लॉजिकल ट्रेड करते हो तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अपने आपके दोस्त ट्रेडिंग करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपके लिए लेकर के आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन चली आए। इसी तरह की छोटी छोटी टिप मैं शॉर्ट्स में देता रहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताता वो मैं शॉर्ट्स के ज़रिए आपको बताता हूँ। मैं वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो अक्सर करके लोग लाखों रुपए खर्चा करके पेड कोर्स में सीखते हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।